हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो भाई स्टूडेंट्स कॉर्नर पे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, लेकिन हमें दो पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो हमने पिछली बार क्या किया था, डाइपोल में एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। सो इस टाइम आज हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड केस ऐसे डाइपोल रखेंगे और परपेंडिकुलर पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एट इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर वो एंड ऑन था, ये ब्रॉड ऑन पोजीशन है। अब भाई और नाम भी है इसके, जैसे कि उसको अगर हम लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कहते थे तो ये ट्रांसवर्स पोजीशन होगा, ठीक है। और इसके अलावा भाई इसको और क्या कह सकते हैं हम, तो इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ठीक है। तो इसके काफ़ी नाम है, आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या बनाना है, एक डाइपोल बना लेना है। सो भाई ये देखो, हमने यहाँ पर एक डाइपोल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इस डाइपोल में हमने एक लिया नेगेटिव चार्ज और दूसरा लिया हमने पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है कि ये इसका मान लो सेंटर O हो गया, L डिस्टेंस यहाँ होगी, L डिस्टेंस यहाँ होगी। जब हमने ऐसा किया तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। अब भाई इसको अब हमने कहाँ लेना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर या ब्रॉड ऑन पोजीशन पर। मतलब x डिस्टेंस अभी भी लेंगे पर एक्सियल पोजीशन पे ना लेकर इक्वेटोरियल पोजीशन पर लेंगे, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया। कौन सी डिस्टेंस, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी उसको हमने x मान लिया। ये L ये होगी, L ये होगी, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसिडर किया, ठीक है। तो भाई अब इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो भाई ड्यू टू सिमेट्री, देखो सिमेट्री की वजह से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब जो इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करे, यानी कि ये सेंटर से मिला हुआ है 90 डिग्री के एंगल पे। अब हमने क्या करना है कि इसको कनेक्ट कर देना है। भाई ये डिस्टेंस को हमने ऐसे इस P पॉइंट से जोड़ दिया। अब देखो दोनों की डिस्टेंस सेम है, अगर दोनों की डिस्टेंस सेम है तो भाई बनने वाला एंगल थीटा भी सेम होगा। अगर इधर थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा। दोनों जगह का एंगल सेम हो गया। अब हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। दो चार्जेस की वजह से यहाँ पर फील्ड बनेगी। किसकी वजह से भाई, एक तो देखो Q चार्ज है, तो Q चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगी, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कैसी बनती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इस लाइन ऑफ एक्शन पर अगर हम बात करें तो जो फील्ड लाइन होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो इस पॉइंट पर जो फील्ड बन रही होगी वो कुछ इस तरीके से अवे फ्रॉम द चार्ज बन रही होगी, ठीक है। हम देखें तो ये डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से बन रही होगी। इसको हमने A नाम दे दिया और इसको हमने B नाम दे दिया। तो इसकी वजह से जो फील्ड बन रही होगी, यानी E ड्यू टू B, वो अवे फ्रॉम द चार्ज इस डायरेक्शन में। अब नेगेटिव चार्जेस के लिए फील्ड कैसी बनती है, फोर्स कैसी लगती है, टुवर्ड्स द चार्ज, यानी इस लाइन पर जो फील्ड बन रही होगी वो इस पॉइंट से कहाँ बन रही होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, अंदर की तरफ। यानी ये फील्ड बन रही होगी टुवर्ड्स द चार्ज, अंदर की तरफ। तो होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि भाई प्लस वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन यहाँ पर बन रही होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज। नेगेटिव चार्ज, भाई मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, डिस्टेंस भी सेम है। हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने R कह लिया, इस डिस्टेंस को हमने R कह दिया। अगर ये R है तो ये भी R होगी। अब भाई देखा हमने नेगेटिव के लिए कैसी फील्ड लाइन होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, अंदर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया। अब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और यहाँ से अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर थीटा एंगल बना रही है तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो भाई हमने अगर इसको हम रिजॉल्व करें तो EB के लिए यहाँ का जो कंपोनेंट होगा वो होगा E साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा E कॉस थीटा। तो ये तो हमने इसको रिजॉल्व किया। अब ऐसे ही इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो इसके लिए एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या होगा, E साइन थीटा। तो वही एक कंपोनेंट इधर को हॉरिजॉन्टल में भी इसका जाएगा, तो वो क्या बनेगा, E कॉस थीटा,
ठीक है। तो भाई देखो, इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको बाहर निकाल के देखते हैं एक बार। जैसे इस पॉइंट को हम P मान लेते, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, एक फील्ड इधर जा रही है, एक फील्ड इधर जा रही है। ठीक है, मैं डिफरेंट कलर के पेन ले लेता हूँ तो उससे आपको क्लियर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो भाई इसके लिए जो प्लस चार्ज की वजह से फील्ड थी वो इधर चली गई, और दूसरी फील्ड हमने रेड कलर से लिया जो नेगेटिव की वजह से थी वो इस तरफ आ गई। ठीक है, अब भाई ये एंगल थीटा था, ये वाला एंगल भी थीटा था। तो हमें पता है कि जो वेक्टर्स को हम कैसे रिजोल्यूट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस फील्ड, अब देखो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम है, और यहाँ पर हम देखें तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो भाई क्या होगा, जब हम इसको रिजोल्यूट करेंगे तो एक तो बनेगा इसका वो कंपोनेंट जो थीटा की तरफ है जिसको हम बोलते हैं ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा ऊपर जो बनेगा ई साइन थीटा। भाई देखो, ई ड्यू टू ए इज इक्वल टू ई ड्यू टू बी, और उसको हम बोल देंगे ई। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, सेम। तो इसीलिए हमने इसको ई ए बी ना मान करके ऐसे कर लिया। अब भाई इसको भी रिजोल्यूट करो तो इसका एक कंपोनेंट तो बनेगा वर्टिकल जिसको हम बोल देंगे ई साइन थीटा, जबकि दूसरा कंपोनेंट इसका भी इधर बनेगा जिसको हम बोलेंगे ई कॉस थीटा। तो होप आप लोग को यहाँ पर क्या हो रहा है इस पी पॉइंट पर वो समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर एक फील्ड ऊपर की साइड बन रही है ई साइन थीटा, तो उसी मैग्नीट्यूड की उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ भी बन रही है, तो ये वाली फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन को कैंसिल कर देगी। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी, ई नेट विल बी इक्वल टू ई कॉस थीटा, इस वाले का कॉस थीटा प्लस, देखो इधर क्या है, इधर दोनों की डायरेक्शन सेम है, जब सेम डायरेक्शन है तो दोनों कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड था तो इसके मैग्नीट्यूड को इसने कैंसिल कर दिया। सो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, तो आओ अब हम देखो, हमने डेरिवेशन किया, हमने समझ लिया पी पॉइंट पर क्या है, दोनों को हम जोड़ देंगे, इस तरीके से हमारा ई नेट निकल के आ जाएगा। बट अब इस डायग्राम में हमने क्या किया है तो वो हमें लिख करके दिखाना पड़ेगा। तो भाई देखते हैं, तो भाई हमने क्या किया, देखो हमने लिखा कि लेट देयर बी अ डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 12, हमने 12 लेंथ का एक डाइपोल ए बी लिया, और उस पर हमने क्या किया, कंसिडर अ पॉइंट पी एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब इस सेंटर ऑफ द डाइपोल से x डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट P कंसिडर किया। तो अब देखो ये जो डाइपोल है वो कहाँ रखा हुआ है, इट इज प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K। तो भाई अब इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सो हम निकालेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करके फिर लिखूंगा। ठीक है, तो अब हम आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। भाई वो आप पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ये डेरिवेशन हम करेंगे। तो भाई देखो, अब हमें क्या करना है कि अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, मतलब डाइपोल मतलब जिसमें दो चार्जेस हैं, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, ई नेट इज इक्वल टू, वहां पर हम देख के आए हैं कितनी होगी, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, that will be equal to E net is equal to 2E cos थीटा। यहाँ पर हमने सब कुछ समझ लिया ये कैसे बन रही है भाई। इसकी वजह से जो एक कंपोनेंट ई साइन थीटा होगा वो दूसरे वाले की चार्ज की वजह से जो कंपोनेंट ई साइन थीटा बनेगा, ये दोनों के डायरेक्शन से अलग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भाई ये 2E cos थीटा कैसे निकालना है। तो हम निकालेंगे E net इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू, अब ये कॉस थीटा कैसे आएगा भाई, तो देखो ये है 90 डिग्री का ट्राइंगल, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पर देखो कॉस थीटा क्या होता है, जिसको नहीं पता तो वो लाल बटे कक्का से निकाल सकता है। कॉस थीटा कैसे निकालते हैं हम, कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटीनस। तो यहाँ पर बेस कितना है भैया, L, हाइपोटीनस कितनी है, R। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेस मिल गया हमें L और हाइपोटीनस मिल गई हमें R। तो भाई हम देखते हैं
कि इसको हम कैसे लिखेंगे, L/r। इस cos थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, L/r। cos थीटा कैसे निकाला, हमें पता है कि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है L, हाइपोटेनस है R। अब यार जरा एक बात बताओ कि ये तो बन रहा है 90 डिग्री का ट्राइंगल, यानी यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है, जो इसके लिए वो इसके लिए भी हो रहा है, तो सिमेट्रिकल है अगर, क्योंकि देखो डिस्टेंस भी बराबर है, तो यहाँ r की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं भाई। तो हम जानते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, वो क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का। तो l का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, l का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यहाँ से अगर हमें r चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ से इसको हम और कैसे लिख सकते हैं भाई, अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। तो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 इंटू के क्यू इंटू एल, और नीचे r की पावर हो गई 3, लेकिन अब हम r की जगह क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, और यहाँ पर r की पावर कितनी हो रही थी, 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं। देखो अब हम इसको, हमें यहाँ पर क्या लिखना है, डाइपोल मोमेंट भी बताना है, जो कि क्या होता है q इंटू 2l। तो हम उसी तरीके से इसको लिखना चाहते हैं भाई, k लिखा हमने, फिर q लिखा, और फिर 2 इंटू एल को 2l लिख लिया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर जो है वो हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो भाई इतना हमारी समझ में आ गया। अब इस q इंटू 2l को हम क्या लिख सकते हैं, p, क्योंकि हम देखो अभी हम बताएंगे। सो ई नेट इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास k, और q इंटू 2l क्या बन जाएगा, p बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और रीजन क्योंकि q इंटू 2l क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p। हम जानते हैं, हम पिछले लेक्चर में हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। जनरली हम जानते हैं कि ये जो L है, लेंथ है, वो इस डिस्टेंस x से बहुत ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस x। सो जनरली क्या होता है, जनरली दिस x इज वेरी 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 लार्जर देन L। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो L का स्क्वायर है उसको टेंड्स टू 0 मान लेते हैं कि भाई लगभग वो 0 की तरह बिहेव करेगा। तो अगर ये 0 की तरह बिहेव कर रहा है तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं भाई, ई नेट इज इक्वल टू, ऊपर तो आ गया हमारे पास KP, और नीचे भाई यहाँ पर अगर हमने L स्क्वायर को 0 कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ई नेट इज इक्वल टू KP बाई एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और ये फाइनली हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, ये हमने निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी पॉइंट P को लेकर के वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली भाई। तो होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब यार देखो, हमने जब वहां पर निकाली थी एक्सियल पोजीशन पर तो कितनी आई थी, 2kp/x³, मतलब इसका डबल। यानी हमारे पास क्या रिलेशन बना, याद करो वहां पर कितनी फील्ड आई थी। देखो जब हमने वहां फील्ड निकाली थी तो हमारे पास आई थी E एट एक्सियल पोजीशन, कितनी आई थी, 2kp/x³, जबकि यहां पर कितनी आई, kp/x³, यानी ये कितनी है, इसकी डबल। ठीक है, तो हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं भाई यहां से, E एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पे जब हमने निकाली थी तो इसकी डबल आई थी, तभी तो 2kp हुई। यानी E एट एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू डबल ऑफ E एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये दोनों के बीच में रिलेशन बन जाएगा, लेकिन कब, जब इस x डिस्टेंस को हम दोनों में क्या करें, सेम रखें। When x इज सेम, जब दोनों ही
केस में क्या करें, x की वैल्यू सेम रखें, जितनी डिस्टेंस यहाँ एक्सियल पर रखी थी उतनी ही डिस्टेंस को अगर हम यहाँ इक्वेटोरियल पर रख दें तो दोनों के बीच जो रिलेशन निकल के आएगा वो इस तरीके से कि E एट एक्सियल पोजीशन इज डबल ऑफ E एट इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि देखो यहाँ Kp है जबकि यहाँ पर कितनी आई थी 2 Kp, यानी इसका डबल। सो ये दोनों का रिलेशन हो गया। ठीक है, अब यार देखो इसको हम और कैसे वेक्टर फॉर्म में, सारी चीज़ें देख ही लो, इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, कुछ नहीं बस डायरेक्शन और बताना है हमें, क्योंकि देखो वेक्टर फॉर्म में जो ये है हमारे पास डाइपोल मोमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर चढ़ जाएगा वेक्टर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी है। अब भाई देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बन रही है, ये तो कैंसिल हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में भाई, ये डायरेक्शन में। जबकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, यानी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डाइपोल मोमेंट, और उसी की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। दिस इज वेक्टर फॉर्म किसके लिए, इस वाली कंडीशन के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो यहां पर इस टॉपिक को हमने पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। तो भाई आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो भाई पिछले वीडियो में हमने इसका पहला केस देखा था, इस वीडियो में हमने इसका दूसरा केस देखा। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पता तो आप स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, डाइपोल मोमेंट नहीं पता तो भी उसमें आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज कंप्लीट, और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिशन। तो भाई वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है, लेक्चर आप लोगों को समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।